नमस्कार, फोकस न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सिंह बघेल ने कहा, मरीजों की सुविधा खतरे में, सरकार करे मंथन। भोपाल के 1250 अस्पताल का ज्ञापन, आयुष्मान भारत योजना के फैसले पर आपत्ति है। वहीं आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि 31 मार्च के बाद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में वह निजी अस्पताल इस योजना में शामिल रहेंगे, जिनके पास NABH का फाइनल लेवल सर्टिफिकेट होगा। फैसले का असर ये होगा कि इन शहरों के 480 अस्पतालों में से 295 अस्पताल योजना से बाहर हो जाएंगे। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल हब हैं। छोटे जिलों के मरीज भी इलाज के लिए यहीं रेफर किए जाते हैं। इसको लेकर आज राजधानी के निजी अस्पताल संचालक आयुष्मान भारत निराम में कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। संचालकों का कहना है कि इससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और अस्पतालों को भी दिक्कत होगी। फोकस न्यूज 18 के लिए अंकी मकरानी की रिपोर्ट। आज सभी अस्पताल संचालक यहाँ पधारे हैं कुछ अपने स्टाफ के साथ में। सुबह सभी को न्यूज चैनल और कुछ पेपर द्वारा ये खबर मिली कि 1 अप्रैल से कई अस्पताल आयुष्मान से डीएम्पैनल हो जाएंगे, जो कि अव्यवहारिक है। उसी की चर्चा के लिए हम आयुष्मान विभाग आए, क्योंकि हमें अधिकारियों द्वारा बार बार आश्वासन मिल रहा था कि नियम में सुधार किया जाएगा, जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। देखिए, आयुष्मान भारत योजना को पहले तो आम जनता को समझना होगा। आयुष्मान भारत योजना यह ऐसी योजना है जो गरीब को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज के लिए मौका देती है। अब इतनी बड़ी योजना है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है और इतने लाखों में क्लेम मध्य प्रदेश में रेज होते हैं, तो उसमें कुछ खामियां आती है। तो खामियों के कारण पूरी योजना को, अस्पताल को या अस्पताल संचालकों को, डॉक्टरों को बदनाम करना उचित नहीं है, क्योंकि इस योजना के द्वारा कई गरीबों को निःशुल्क इलाज मिलता है। ये भी सत्य बात है। अभी हमें मीटिंग के लिए 3 बजे बुलाया है। हम देखते आगे क्या कार्रवाई ये लोग करते हैं, नहीं तो हम आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे। क्योंकि जिस तरह हमें पता चला है, पूरे भोपाल में सिर्फ 22 हॉस्पिटल इस योजना के अंतर्गत बचेंगे, बाकी सब डीएम्पैनल हो जाएंगे, जो कि पूरी तरह से अव्यवहारिक है। और अस्पतालों को चलाने के लिए जो प्रैक्टिकल दिक्कत आएगी, लगभग ज्यादातर अस्पताल बंद हो जाएंगे। एक तरफ शासन से हम माइक्रो इंडस्ट्रीज का हम प्लान कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और यहाँ इतने पैमाने पर अस्पताल बंद हो जाएगा तो कई लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, हम इसको लेके स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से भी मिलेंगे, यहाँ पर अधिकारियों से मिलेंगे, जहाँ जहाँ जाना होगा वहाँ मिलेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम बाकी डॉक्टर्स एसोसिएशन, जो भी अन्य एसोसिएशन है, हमारे जितने भी पैरेलल एसोसिएशन है, सबको साथ लेके आगे की रणनीति तैयार करेंगे और इस नियम में बदलाव करके रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर विशाल सिंह बघेल है। मैं अध्यक्ष हूँ यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर एसोसिएशन। देखिए, हम यहाँ पर गरीबों के हितों को साधने के लिए, और जो आयुष्मान योजना का मूल आत्मा जो जिसको कहेंगे, आत्मा ये थी कि गरीबों का इलाज हो, दूरस्थ जगह पे भी इलाज हो, उसके समीपस्थ जगह पे इलाज हो, तो उस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ के कई अस्पताल वॉलंटरी रूप से आयुष्मान योजना से संबद्ध हुए। अब एकदम से एक आदेश ये आया कि सिर्फ मध्य प्रदेश में, और देश में अन्य किसी राज्य में नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश में NABH को मैंडेटरी किया गया, जो कि पहले वॉलंटरी हुआ करता था। अब मैंडेटरी करके आज के एक बड़े अखबार में यह आया कि 298 अस्पतालों को बंद किया जाएगा, जो कि 390 के करीब है। सिर्फ अध्यक्ष जी का जो कैलकुलेशन है, 22 अस्पताल ऐसे हैं मध्य प्रदेश, भोपाल में, जो सिर्फ 22 अस्पताल NABH के गाइडलाइन के हिसाब से योजना में रहेंगे, बाकी सब अन्य। सोचिए आप कि एक अस्पताल 50 से लेके 100 लोगों को डायरेक्टली रोजगार देता है, तो अगर 300 अस्पताल अपन बंद कर देंगे तो अंदाजा लगाइए हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार हो रहे हैं। इसके अलावा एक अस्पताल 1 महीने में हजारों आयुष्मान धारकों का इलाज करता है, तो वो जब लाखों की संख्या में आयुष्मान धारक सिर्फ 22 अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ने के लिए जद्दोजहद करेंगे, तो ये गरीब का इलाज करने के लिए जो योजना बनाई है, क्या वो सफल हो पाएगी? उसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि अगर आपको गुणवत्ता सुधार करना है तो गुणवत्ता सुधार पूरे देश में एक समान होना चाहिए। दूसरा, अगर गुणवत्ता सुधार करना है तो उसमें कुछ शासन का भी सहयोग रहे, शासन की टीम रहे, इन अस्पताल वालों को सबको सहयोग करें कि आपकी गुणवत्ता में सुधार में हम सहयोग कर रहे हैं। क्या लगता है सर, क्यों ऐसा किया, एकदम से आदेश जो आया क्यों आया? देखिए, अगर देखा जाए तो डायरेक्टली ऐसा लगता है कि कुछ बड़े अस्पतालों को लाभ पहुंचाने के लिए, बड़े बड़े
इंस्टीट्यूशन को लाभ पहुंचाने के लिए छोटे और मध्यम वर्गीय जो अस्पताल हैं उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। तो शासन से ये है कि हम भी चाहते हैं कि योजना सफल रहे, हम भी चाहते हैं कि गरीबों को इलाज मिले और हम भी चाहते हैं कि समीपस्थ जगह पे लोगों को इलाज मिले। तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ सब लोगों के साथ यहाँ उपस्थित। अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम अभी 3 बजे से मीटिंग के लिए बोला है, अभी ज्ञापन दिया है हमने। 3 बजे मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या निर्णय आता है फिर मंत्री जी से यूपीडीए के अध्यक्ष विशाल जी और सब लोग मिलेंगे और मंत्री जी से अगर कुछ निर्णय की बात पहुंचती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की योजना गरीबों की हक की लड़ाई और स्वास्थ्य कर्मियों, हजारों प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों की लड़ाई को लड़ने के लिए ये पूरा एसोसिएशन हमेशा तैयार रहेगा और कदम कदम पर लड़ाई लड़ेगा। डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ हूं, मैं यूरो सर्जन हूं और पद एसोसिएशन में तो इन लोगों के सहयोग से इन लोगों के साथ में हूं। बाकी मैं खुद लगभग पिछले सालों में 10,000 आयुष्मान के गरीब मरीजों का इलाज कर चुका हूं।